मतलब नहीं गए, इसलिए कि हम जिसको सुनाने के लिए आए हैं वो सरदार हनीफे मिल्लत है। जैसे कल जमीन में थे, आज वो जमीन के अंदर भी हमें देख रहे हैं। जैसे कल हजरत की करम फरमाइयाँ होती थी और आपका फैजान बरसता था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का फैजान बरस रहा है और बरसता रहेगा। लिहाजा आप अपने तौर पर इत्मीनान से बैठे, मैं एक कड़ी यार बनकर आया हूँ, क्योंकि मेरे बाद अच्छी निजामत और अच्छी खिताबत और बड़े बड़े शायर आपके सामने होंगे। और आज के जलसे में 3 महबूब हैं, एक नहीं 3 महबूब। एक महबूब फैजी हैं और एक महबूब नाकिलो दोनों महबूब के सबसे बड़े महबूब हजरत अल्लामा महबूब गोहर साहब और अल्लाह का करम के तीनों नकीब हैं। एक नकीबुल मुल्क है, एक नकीबे सदाबहार है और एक नकीबे नौजवान। मैक तो बहुत अच्छा है, गालिबन अब्दुल करीम भाई को मैक है ना, अब्दुल जलील साहब का। अब्दुल जलील साहब जहाँ हो चले आइए, नहीं है भाग गए। अच्छा, तो 3 महबूब हैं। अभी ये महबूब पे बात हो ही रही थी कि नबीरे सरदार हनीफे मिल्लत ने कहा, आपने कैसे कह दिया कि 3 महबूब है? अरे 5 महबूब हैं। अब तमाम महबूबों के महबूब आज दूल्हा बने हुए हैं। अल्लाह करे जिसके पास हाथ हो वो तेरे निराली के नाम पर उठा के सुभान अल्लाह बोलो। एक महबूब ऐसा भी है जिसे इस सरजमीन में सदियों से पहले देखा। इस सरजमीन की तारीख किससे बनी? एक महबूब तो जतवार खान की शक्ल में आया, जिसने पानी को गांव में रुकने से रोक दिया, समंदर में आने से पहले रोक दिया, और जब गांव में आने लगा तो एक महबूब खुदा जो की अमानत बनकर सैयद सैयद जलालुद्दीन की करामत बनकर जो हजरत सिलसिले आबादानी का तेवर बनके एक ऐसा महबूब जो वक्त का आलिम भी था, फकीह भी था, मुसन्निफ भी था, मुदब्बिर भी था, खानकारी भी था, साकिये मैखाना भी था, मार्फत का समंदर भी था, जिसके सीने में मदीने की तजल्ली थी, आंखों में काबतुल्लाह का जलवा था, जिसकी आंखों में अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की करामत थी, जिसने सिलसिले आबादानी और सरकार सुल्तानी के नशर को ऐसा फैलाया कि दुनिया सरकार सुल्तानी के साथ साथ उनके पहले खलीफा हनीफे मिल्लत को भी याद रखेगी। आ रही है सरकार सुल्तानी, जिसके बारे में कहते थे कि मेरे 3 हैं, जीन है, और जिसने सरकार सुल्तानी के मिशन को ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया कि आज सिलसिले आबादानी और सरकार सुल्तानी की शख्सियत को कोई पहचान रहा है तो उसमें इल्मी तौर पर सबसे बड़ा लोग सरकार सुल्तानी के किसी खलीफा का है तो सरकार हनीफे मिल्लत का है। मैं हमारे भाई हजरत मौलाना महमूद गोहर साहब कबला फरमा रहे हैं, हकीकत
हकीकत से लबरेज है, यकीनन वो हक का जानिब है, मैं हक का जानिब हूँ। आज आलम यह है कि लोग मुँह देख के बोलते हैं, आज लोग पोजीशन देख के बोलते हैं, आज लोग किसी को खुश करने के लिए बोलते हैं, मगर अल्लाह की कसम सरदार हनी से मिलना अगर सिलसिले आबादी में न होते तो सरदार सुल्तानी के सिलसिलों को पहचानता जुमला लपीरे सरदार हनी से मिलना और लपीरे रईसुल उलमा शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब की मौजूदगी में सवाले आला मंसूर सवाले आला हजरत लिख के जिसने आला हजरत के खुलामे में अपना नाम सबसे ऊंचा कर लिया हो, उनके चेहरे को देखकर एक जुमला बन गया कि जिस तरीके से आला हजरत के मिशन को तहरीरों के जरिए से जिस जात ने फैलाया उसे मलकुल उलमा कहते हैं, उसी तरीके से सरदार सुल्तानी के मिशन को जिस जात ने फैलाया उसे खलीफे मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी साहब खिला, नारे तकबीर। क्या मेरे नाम पर फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए एक मरतबा खड़े होकर आगे आने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, सुन्नियों की आवाज में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और उलमाए किराम भी मेरी हौसला अफजाई करें और सुभान या रसूल अल्लाह का नारा इस अंदाज में लगा दे ताकि दुनिया समझ जाए ये बैठने वाले बाबा के साथ नहीं है, बरेली के आला के साथ है। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। हम बाबा के साथ नहीं है। ये देखिए पीले तरीके से मौलाना हाफिज खानी जुबैर आलम साहब किबला हनीफी के ही जलवा है और अल्लाह का करम है हमारी जमात के एक से एक नाम वाला उलमा है। मैं अगर सभी का नाम न ले सकूं तो माफी चाहूंगा। हमारे महबूब जौहर भाई भी है तो साथ में जौहर साहब भी है, जहाँ जौहर भी हो, जहाँ जौहर भी हो, जहाँ अकिल भी हो, जहाँ गुरमेश भी हो, जहाँ गुलचा भी हो, जहाँ बागीचा भी हो, जहाँ चमन में भी हो, जहाँ फूल भी हो, जहाँ गुलशन भी हो, तो नबी सरकार हनी से मिल्लत बुलबुले में खतीबुल हिंद पीर तरीकत अल्लामा मसूद रजा साहब ने कहा क्या मतलब आप बताते क्यों नहीं? गुलशन उसी को कहते हैं जिसमें फूल हो, जिसमें कली हो, जिसमें चमक हो, जिसमें खुशबू हो, जिसमें महक हो, जिसमें रंगत हो, जिसमें
हजरत ने देख लिया। अच्छा देख लीजिए, ये कौन खिड़की सब चिल्ला रहा है? हजरत एक बात याद रखिएगा, जब कोई अल्लाह की बारगाह से गजब हासिल करने वाला होता है तो पहले वो बुजुर्गों का गुस्ताख हो जाता है, वलियों का गुस्ताख हो जाता है, और खानकाहों में अदब सिखाया जाता है। और ये तो वैसे वली कामिल है कि मैं सबसे पहले इस खानकाह में किसके साथ आया था मालूम है? सबसे पहले मुझको यहाँ लाने वाली जात का नाम हुजूर शेरे बिहार। हेलो, झोला वाले से गुजारिश है कि आवाज आप सबसे पहले यहाँ लाए, और उस वक्त अफजल साहब की जवानी थी, अफजल मुजफ्फरपुरी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लिए फिक्स शायर है। और मुझे याद है अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला बुलबुले बंगाल जो यहाँ तशरीफ लाए थे, और उस वक्त एक तूफान आया जिसमें शामियाना उड़ रहा था, बांस हिल रहा था, और उस आलम में जलसा गरम हो गया। फिर दोबारा उसको संवारा गया। हुजूर शेरे बिहार ने कहा सुल्तान रज़ा तकरीर करो, सुल्तान रज़ा तकरीर करो। मैंने कहा कि हुजूर मैं तकरीर करूंगा, आप हाँ तकरीर करो। बोल अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेरे बिहार का इशारा और सरकार हनीफे फैज़ल की चौखट की हाजिरी, फकीर ने सबसे पहले यहाँ तकरीर की, और जलसा मेरी तकरीर से नहीं इनकी करामत से, शेरे बिहार की करामत से दोबारा जलसा कामयाब हो गया। ऐसा लगा कि ये जलसा अभी शुरू हुआ है, मजमा सिमट गया। मैंने कहा हजरात जलसा कामयाब क्यों ना हो? अरे जिस वली का जलसा है उसकी सजावट करने के लिए शेरे बिहार जैसा अल्लाह का वली मौजूद हो। अब मुझे याद है कि हुजूर शेरे बिहार जब तक बिहार में रहे और मकसूदपुर की सरजमीन पे रहे, अगर बाहर का दौरा ना हुआ तो हजरत शेरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी उर्से हनीफे मिल्लत की हाजिरी नहीं छोड़ी, कभी भी। सरकार आते रहे, और ये नहीं कि गाड़ी से नहीं, पैदल आते थे। अब कभी उस वक्त तो उतना वो भी नहीं था, अब तो आप चल रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से मकसूदपुर से जाते थे कहीं कहीं मिला शरीफ पढ़ने के लिए अपराध वगैरह में, तो पैदल का सफर होता था, और कितनी छछरा पार करके हम लोग पहुंचते थे। अब वहां का मामला होता था। तो ये तो ऐसे वली कामिल हैं कि अगर इनका उर्स ना भी किया जाए तो दीनी खिदमात ये इतना कर चुके हैं कि वो तहरीरें इन्हें क़यामत तक जिंदा रखेंगे। आज सिलसिले आबादानी में अगर कोई किताब किसी की है तो वो सरकार हनीफे बेशक अनवार कादरी हिदायतुल मुरीदीन इजाज़त कादरी और राह सुलूक पर चलने वालों के लिए जो आपने किताब दे दिया वो आलम। अरे मुझे तो ऐसा कहना पड़ रहा है, और मैं जानता हूँ शेर पे आप बोले ना बोले मेरा स्टेज जरूर बोलेगा कि छुपा है मुझ में मुझी में छुप कर, छुपा है मुझ में
जो लोग हजरत से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हजरत का तसव्वुर ले या अपने अपने पीर का तसव्वुर ले कि छुपा है मुझ में। हिंदुस्तान के उस अजीम शायर के सामने ये शेर पढ़ रहा हूँ जिसके कलाम को पाकिस्तान के शोरा ने भी दादो तहसीन देने पे वो मजबूर हो गए। और अल्लामा नूरानी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े खतीब हैं, उनके हाथ में भी वो किताब मुहद्दिस कबीर ने जिस किताब की तारीफ की उनकी मौजूदगी में ये शेर अगर काबिल कबूल हो गया तो मैं समझूंगा मेरा शेर मुस्तरद है। अरे छुपा है मुझ में, हाथ उठा के इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठाओ। छुपा है मुझ में, मुझे ने छुपा, अरे मुझे को अपना बता रहा है। छुपा है मुझ में, मुझे ने छुपा, मुझे को अपना बता रहा है। अरे बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझे को सूली चढ़ा रहा है। फैजाने सरकार सुल्तानी उर्से मुकद्दस। देखिए हमारे भाई आ गए लाउड स्पीकर। ये सरकार सुल्तानी के यहाँ के पीर मुंगेर शरीफ में सैयद अब्दुल समीम मुंगेरी के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाजा गया। और ये ईमानदारी से ये शायर मुक़र्रिर को देख के आवाज नहीं देते हैं। ये सरकार सुल्तानी की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारा ये नौजवान किसी शायर मुक़र्रिर से घूस नहीं लेता। और इनका लाउड स्पीकर जब होता है तो तमाम उलमा शोरा खुश होकर पढ़ते हैं और इनके माइक की आवाज से ऐसा लगता है कि जलसे में इनकलाब बर्पा हो गया। अल्लाह इनको सलामत रखे। छुपा है मुझ में, मुझे ने छुपकर मुझे को अपना बता रहा है। बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझे को सूली चढ़ा रहा है। और ये मसूद मिल्लत के नाम ये शेर कि कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं। तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम, तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम। ये राज सबको दिखा रहा, ये खानदानी रमज है। इसीलिए कहा गया है कि अदा शनाज भी धोखे में आए जाते हैं। कुछ इस तरह से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनाज भी धोखे में आए जाते हैं। और ये मैकदा है तेरा मदरसा नहीं वाइस, यहाँ शराब से इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ शराब से इंसान बनाए जाते हैं। देखिए हिंदुस्तान का अजीम शायर अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा शोरा को। और ये सरकार हनीफे मिल्लत का कर्म है कि इतने लोग आ गए। अरे मियाँ हम जिब्रील अमीन के मानने वाले हैं, रूहुल अमीन के नहीं। दीजिए सुभान अल्लाह। अब अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है और तकरीर लंबी करूंगा भी नहीं, इसलिए कि अब तक जलसा आगे बढ़ना चाहिए। एक ही आदमी ज्यादा वक्त है ना, तो आगे बढ़ना चाहिए। बस ज़हन हाजिर रखें। आज मुसलमानों के लिए एक पैगाम, सिर्फ एक पैगाम। आज का पैगाम ये है कि मुसलमानों गुलामे मुस्तफा बनकर अपनी जिंदगी में एक नई सुबह को बेदार करो। आज ऐसा लगे कि मेरी कौम का हर नौजवान नमाजी है। आज ऐसा महसूस हो कि हम महबूबे खुदा के आस्थाने पे आए हैं। और एक बात याद रखो, मैंने जो तारीख के बारे से मालूम किया, एक मरतबा ऐसा हुआ कि बारिश हुई और उस वक्त हजरत का की कब्र मुबारक
बनी नहीं थी, कच्ची थी कब्र मुबारक। अब पानी आया, कुछ मिट्टी सिरहाने की तरफ से कब्र, और जब मिट्टी गिरी तो एक खुशबू अचानक फैलने लगी। जरा जोर से एक खुशबू अचानक फैलने लगी। रईसुल उलमा पीरे तरीक़त साहिब सज्जादा जामे मार्फत उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम फरीद साहब किबला कादरी तेजी फरीदी मर्दुज़िल्लहुल को खबर लगी, आप आए। हुजूर शेरे बिहार को भी बुलाया गया और जब देखा गया तो 3 साल के बाद भी लाशें मुबारका तो छोड़िए, जो सरकार का कफन था वो मैला नहीं हुआ। शेरा अफजल मुजफ्फरपुरी साहब की आमद हो रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उर्से हनीफे मिल्लत। ये बात जब मुझसे मेरे पास आई तो मैंने उस मौलाना से कहा, बेवकूफ, 3 साल नहीं बल्कि 8 साल का जमाना गुजर गया था। मैंने कहा तुमने गलत सुना है, 3 साल नहीं 8 साल का जमाना गुजर गया, कफन भी मैला नहीं हुआ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो आवाज आएगी, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, विलायत जिसके हाथ में हो वो मन मैला नहीं होता, कि आगे से रहत में भी अरे बदन मैला नहीं होता, रसूलुल्लाह के आशीष का कफन मैला नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह के आशिक का नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस। रसूलुल्लाह के आशिक का कफन मैला नहीं होता। आवाज उठाने वालों में वही सुल्तान रज़ा जिसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर बहुत कुछ कहने वालों ने कहा, ये सोचा कि ये खत्म हो जाएगा, तो मैं कहूंगा टाइगर अभी जिंदा है। मैं खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि मुझे अरे दूसरा वो है जो अपनी मर्जी से उठता है, जिसे शेरे बिहार ने उठा दिया हो, खलीफे मिल्लत ने उठा दिया हो, तो अली ने उठा दिया है, वो कभी डूबने वाला नहीं है। और अगर पूरा मजमा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे तो एक शेर में तेरे अली सरकार की बारगाह में और दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह दीजिए तो एक शेर कह दो कि तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। हाय हाय हाय, वाह तेजी होने वो हाथ उठाएंगे इस मजमे में। तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते और सरकार सुरकाही जिसको बनाते हैं बिगाड़ने नहीं देते। अरे मजमे से कोई नारा लगा था, मजमे से कोई नौजवान है जो सरकारी सुरकाही के नाम का मैं नारा लगा रहा हूँ। आप हजरात हमारे गजबात थे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने हुजूर शेरे बिहार, उर्से मुक़द्दस। तो सरकार गौहरे मिल्लत फरमाते हैं और रसूल मिल्लत फरमा रहे हैं वली अहद खानकाहे खाजा कि कह दीजिए कि तस्बीह के दाने को बिखरना ही पड़ेगा, तस्बीह के दाने को बिखरना ही पड़ेगा और सरकार को चिलमन से निकलना ही पड़ेगा। हज़रात जहर हाथ में रखे, ये उनकी करामत है कि इसमें जलसा होगा, वरना हकीकत ये है कुछ बातें तल्ख है मगर कहना चाहिए।
हमारे आरास के जलसे मेलों के नजर हो जाते हैं। हम आते हैं जलसे में, तो जलसे में आओ तो ये मिजाज लेके जाओ कि हम कुछ लेके जाएं। जलसे में आइए तो ये जहर लेके जाइए कि हम कुछ लेके जाएं। क्या लेके जाएं? बच्चे के लिए खिलौना लेके जाएं, मुढ़ी लेके जाएं, जलेबी लेके जाएं। बात सुन लीजिए, निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। आपने निस्बत नहीं देखा? जब इनका नबीरा ऐसा है, इनका नबीरा ऐसा कि मुझे आज हजरत के एक मुरीद ने बताया, बच्चों के लिए, हमारे खानदान के लिए, 7 पुश्तों के लिए काफी हो जाए, इसलिए कि ये जो लेटे हुए हैं ये सरकार सुल्तानी की आंखों के नूर है। ये जो लेटे हुए हैं इन्होंने सिलसिले आबादानी को फरोग दिया। ये जो लेटे हुए हैं, मुझे कह लेने दीजिए, महबूब नकीबुल मुल्क की मौजूदगी में, नुक़बा उलमा शोरा की मौजूदगी में, कि सरकार हनीफे मिल्लत सरकार सुल्तानी की चाहत का नाम है, एतमाद का नाम है, यकीन का नाम है, सरकार सुल्तानी के मिशन का नाम है। या ये कह लीजिए सरकार सुल्तानी ने इसकी जो किताब लिखा है उस तहरीर का नाम हनीफे मिल्लत है। सरकार सुल्तानी ने जो है दुनिया में जो मोतियां बिखेरी है उन मोतियों को निकालने वाले समंदर का नाम हजरत हनीफे मिल्लत है। सरकार सुल्तानी ने एक ऐसा आफ्ताब, ऐसा खलीफा एतमाद किया जिस साथ ने पूरी जिंदगी मिशन सरकार सुल्तानी पर अपनी जिंदगी का एक एक सरमाया कुर्बान कर दिया और सिलसिले आबादानी को फरोग देने के लिए रात दिन, और यही तक नहीं बल्कि आप सुल्तानी शरीफ में पढ़ाए भी, और आप ही नहीं पढ़ाए बल्कि रईसुल उलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे में पढ़ाए और सरकार सुल्तानी की मौजूदगी में दर्स व तदरीस का काम किया। और ये बात याद रखिए कि हजरत रईसुल उलमा जो इस खानका के साहिब सज्जादा है वो मुरीद भी सरकार सुल्तानी के। बेशक बेशक, तो इस सरजमीन को बहुत अजमत हासिल है, रिफत हासिल है। तो आप आए, पैगाम लेके जाएं, दुनिया की बातों में मत आइए, दुनिया के हंगामों में मत आइए, और ये देखिए कि निस्बत कितनी अजीम है, कितनी अजीम निस्बत है। और जिनका नबीरा, जिसे दुनिया बुलबुले बिहार कहती है, जिन्हें दुनिया खतीबुल हिंद कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मसूद मिल्लत बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं। और जिस इलाके में सरकार सुल्तानी का सिलसिला न पहुंचा था, अल्हम्दुलिल्लाह मसूद मिल्लत के जरिए से वहां भी सरकार सुल्तानी का सिलसिला आबादानी पहुंचता हुआ। ईमान वालों, परेशान मत हो, मुबारक खातिर मत हो, तुम ही कामयाब होगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, मोमिन हो जाओ। और एक बात याद रखो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, तुम खुद अपने हाथ से हारोगे। तुम्हें दुनिया झुका नहीं सकती, तुम खुद, जब तक कि तुम्हारा किरदार सही रहेगा दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। जब तुम मोमिन हो जाओगे, आप देख लीजिए, बस एक झलक पेश करके गुजर जाऊं, एक झलक पेश करके मैं गुजर जाऊं, क्योंकि मेरे बाद एक लंबी चौड़ी जमात नूरानी जमात मौजूद है। एक झलक देख लो। आज पूरी दुनिया ने अमेरिका को हिला दिया, रूस हिल गया, लंदन हिल गया, जापान हिल गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिलिस्तीन अभी तक जहां मौजूद था आज भी मौजूद है। दुनिया हिल गई। अब्दुल शोरा अल्लामा अब्दुल जब्बार अल-मारूफ अफजल मुजफ्फरपुरी ने कहा दुनिया हिली मगर फिलिस्तीन अभी भी कायम है। और एक जुमला कहूंगा, फिलिस्तीन का मोमिन का बच्चा, एक मुसलमान का, ईमान वाले का बच्चा ये दावा करके कहता है, ए इजराइल चला
आज कुछ लोग कहते हैं कि हजरत हम सऊदी से इस्लाम समझ के आए, हमको अरब के इमाम साहब ने ऐसा कहा। मैं कहता हूँ सऊदियों चूड़ी पहन के बैठे रहो, तुमसे अच्छे आए हिंदुस्तान के ये सुन्नी मुसलमान। जो लोग सुन्नी है वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। ये मुसलमान तुमसे बेहतर है, ये कुछ नहीं कर सकते मगर इजराइल के खिलाफ भारत का एक सुन्नी मस्जिद में दुआ तो कर सकता है, और तुम जो इमाम फिलिस्तीन के हिमायत में बोले उसे तुम मस्जिद की इमामत से निकाल देते हो। ऐ सऊदियों कब तक काबे की कमाई से शराब पीते रहोगे? इस्लाम के ठेकेदार बनने वालों याद रखना, अभी दुबई में अल्लाह का अज़ाब आया है। ये अज़ाब की एक झलकी है जो मुल्क हिल गया। अब भी अगर तुम दीन मोहम्मदी के मुकम्मल वसूल पे ना हो तो जमीन से तुम्हें हटनिस्तों नाबूद होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ए सुनियो, अगर मोमिन कामिल बन जाओगे तो हजारों इजराइल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि तुम ये कहोगे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह बहुत उम्दा, वाह। मुसलमान तो मोमिन तो बनो, और जब मोमिन बन जाओगे, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, इसमें अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो दीजिएगा? आप ही बात इसे हटाइए, अपने दामने कर्म में इसको रख लीजिए। मैं अगर आपसे कुछ मांगू तो कौन कौन देने के लिए तैयार है? बोलिए। अगर मैं फिलिस्तीन में शहीद होने वाले बच्चों के लिए एक बोतल खून मांगू तो क्या आप दीजिएगा? कौन मुसलमान इसमें देने के लिए तैयार है? बोलिए, खड़े हो जाइए जो फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए खून देना चाहे। बस पूरे मजमे में एक, दो, अच्छा तीन, जो लोग फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए खून देना चाहते हैं वो आगे बढ़े। आइए देखते हैं आज आपके खून की ये मत समझो कि सुल्तान रजा का जुनून बोलेगा, अरे आज फैजान करबला का खून बोलेगा। लहजा दर्जे इनकलाबी है, को ये लहजा दर्जे इनकलाबी है, अरे मिजाज मगर मुतराबी है। दर्जे इनकलाबी है। खून देने के लिए कौन कौन तैयार है? आगे बढ़िए, आइए इधर आइए, मैं हाथ मुसाफा मिलाना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, जल्दी आइए। जो फिलिस्तीन के मुसलमान के लिए खून